आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड के कुछ इम्पोर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। अंतर वाले जो क्वेश्चन होते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण में देखेंगे, अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धंसी रहती है, उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी रहती है। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। अवतल दर्पण वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। उत्तल दर्पण केवल काल्पनिक प्रतिबिंब का ही निर्माण करता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा, छोटा या बराबर होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा बनता है। इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं, इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक एवं अस्थायी चुंबक में अंतर। विद्युत चुंबक में यह एक अस्थायी चुंबक है, क्षण चुंबक एक अस्थायी चुंबक है। यह प्रबल चुंबकीय बल लगा सकता है, इसका आकर्षण बल कमजोर होता है। विद्युत चुंबक की शक्ति फेरों की संख्या पर निर्भर करती है, जो फेरों की संख्या बढ़ने से बढ़ती है। अस्थायी चुंबक की शक्ति निश्चित रहती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब में देखेंगे, यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनाता है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। यह दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर। प्रत्यावर्ती धारा में धारा का मान तथा दिशा समय के साथ दोनों बदलता है। दिष्ट धारा में केवल धारा का मान बदलता है, अर्थात दिश धारा एक ही दिशा में बहती है। इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, इसे उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। इसे आसानी से डीसी में बदला जा सकता है, इसे एसी में बदलने में काफी कठिनाई होती है। यह डीसी की अपेक्षा अधिक घातक है, यह एसी की अपेक्षा कम घातक है। यह चालक की सतह पर प्रवाहित होता है, यह चालक के अंदर से प्रवाहित होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन में अंतर। नाभिकीय संलयन में देखेंगे, इसमें दो हल्के नाभिक परस्पर संलयित होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। नाभिकीय संलयन अत्यधिक ताप पर लगभग 4 × 10⁶ डिग्री सेल्सियस पर संपन्न होती है। नाभिकीय विखंडन की क्रिया ताप से स्वतंत्र होती है। नाभिकीय संलयन प्रोटॉन द्वारा प्रेरित होती है, नाभिकीय विखंडन न्यूट्रॉन द्वारा प्रेरित होती है। नाभिकीय संलयन श्रृंखला अभिक्रिया नहीं है, नाभिकीय विखंडन एक श्रृंखला अभिक्रिया है। नाभिकीय संलयन में भाग लेने वाले कण का वेग अति उच्च होता है, नाभिकीय विखंडन की क्रिया मंद वेग वाले न्यूट्रॉन द्वारा कराया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर। उत्तल लेंस में देखेंगे, किनारों पर पतला लेकिन बीच में मोटा होता है, किनारों पर मोटा एवं बीच में पतला होता है। उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, अवतल लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है, अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए इसकी क्षमता धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए इसकी क्षमता ऋणात्मक होती है।
उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन तथा सूर्य की तुलना करें। जीवाश्म ईंधन में जीवाश्म ईंधन सीमित है, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा असीमित है। इसके जलने पर वायु प्रदूषित हो जाते हैं, इसके कोई प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। किसी भी समय इसका उपयोग किया जा सकता है, केवल दिन में ही इसका उपयोग किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव मात्रा तथा जल वैद्युत में तुलना करें। जैव मात्रा, बायोमास से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए चूल्हा या गोबर गैस संयंत्र का उपयोग होता है। जल वैद्युत, जल विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नदियों पर बने बड़े बड़े बांध का उपयोग होता है। बायोमास के जलने से वातावरण प्रदूषित होता है, जल विद्युत से वातावरण प्रदूषित नहीं होता है। बायोमास को रासायनिक ऊर्जा होती है, जल विद्युत ऊर्जा को ऊंचे स्थानों पर बहते जल के कारण गतिज ऊर्जा होती है।